हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दिस इज बरका गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 11th और क्लास 11th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बुक कोड 065 का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग डेटा हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटा स्टोरेज। सो डेटा कलेक्शन हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि डेटा कलेक्शन की जरूरत क्यों होती है, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, ये हमने देखा था। ठीक है, तो डेटा को जब आपको एनालाइज करना है, प्रोसेस करना है, स्टोर करना है, तो इसके लिए आपके पास में डेटा होना चाहिए। तो डेटा को गैदर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करके। अलग अलग कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर्स में आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उससे मेंटेन कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में कलेक्ट करने के बाद में डेटा को नेक्स्ट स्टेप होती है स्टोर करने की। तो डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है, कौन से डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, किस तरीके से, किस फॉर्मेट में आप डेटा को स्टोर करते हो, बस वही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि देखा जाए तो इंटरेस्टिंग भी है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं सारी चीजों को। जिसमें सबसे पहले हमने डेटा के इंट्रोडक्शन को देखा कि डेटा क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है डेटा की, कितने टाइप का डेटा अवेलेबल होता है ना, किस दो ब्रॉड कैटेगरीज में हमने डेटा को रखा था। ठीक है, उसके बाद डेटा कलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है ये हमने डिस्कस किया, क्यों कलेक्ट किया जाता है डेटा ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कि यदि आपको कोई डेटा से रिलेटेड डिसीजन लेना है, सो फॉर मेकिंग एनी डिसीजन वी कलेक्ट और गैदर दी डेटा, राइट। अब क्या होता है कि जब आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, आपने डेटा को गैदर कर लिया, है ना, आपने डेटा की प्रोसेसिंग भी कर ली, उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन भी ले लिया, तो क्या होता है, आप क्या डेटा को डिलीट कर देते हो? नहीं, हम उसको फ्यूचर यूज के लिए क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको उसी पर्टिकुलर डेटा पे वापस वर्क करना पड़ जाए, कुछ उसमें चेंजेस करके वो आपके लिए यूजफुल हो जाए। सो हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो डेटा स्टोरेज की नीड समझ में आई कि डेटा को स्टोर क्यों करते हैं, ताकि आप फ्यूचर यूज में उसको एक्सेस कर सको, फ्यूचर में आप उसका यूज कर सको, उसमें मॉडिफिकेशन करके उसे एक्सेस कर सको। ठीक है, आपकी नीड को वो सेटिस्फाई कर पाए। सो कंप्यूटर्स में फैसिलिटी होती है, हमारे पास में डिफरेंट अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज करके आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हो। जैसे कि सॉफ्टवेयर हमने देखा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस, स्प्रेडशीट, जहां पे आप डेटा को कलेक्ट करते हो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में। बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर्स में फैसिलिटी होती है, डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज करके आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। जैसे पहले के जमाने की यदि बात की जाए, ट्रेडिशनल वे की बात की जाए, जब कंप्यूटर एरा स्टार्ट नहीं हुआ था तो मैन्युअली रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता था रजिस्टर में, है ना। क्यों? रिकॉर्ड को कलेक्ट तो कर लिया आपने, लेकिन रिकॉर्ड को स्टोर क्यों कर रहे हैं, रजिस्टर संभाल संभाल के क्यों रखते थे, ताकि आपको यदि इन फ्यूचर उस डेटा का यूज करना है तो वो आपके पास में हो, है ना। लेकिन अब तो हम कंप्यूटर एरा में हैं, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर फैसिलिटी देता है कि आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। तो कलेक्शन के बाद की जो सेकंड प्रोसेस होती है, सेकंड स्टेप होती है, वो होती है डेटा स्टोरेज। सो वंस वी गैदर डेटा एंड प्रोसेस देम टू गेट रिजल्ट, we use may not then simply discard the data। आपने डेटा को गैदर किया, ठीक है, वो प्रोसेस हुआ, आपको रिजल्ट भी मिला, तो क्या उसके बाद आप डेटा को डिस्कार्ड करते हो? नहीं, रादर वी वुड लाइक टू स्टोर दैम फॉर फ्यूचर यूज। हम उसको क्या करते हैं, फ्यूचर यूज के लिए प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ओके, सो डेटा स्टोरेज की यदि डेफिनेशन आएगी तो क्या लिख कर आओगे, डेटा स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस सो दैट डेटा कैन बी रिट्राइव्ड लेटर। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं, ताकि आप वहां से बाद में डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो nowadays large volume of data are being generated at the very high rate। ये भी देखा था हमने लास्ट वीडियो में कि डेटा को कलेक्ट करना है तो उसके लिए बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, अलग अलग फील्ड से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। और आजकल यदि देखा जाए, क्योंकि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी बूम पर है, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पर बहुत वेरी हाई स्पीड से, रैपिड स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे चैटिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, चैट के थ्रू भी क्या कर रहे हो आप, यदि आपको एक मैसेज भी करते हो तो मतलब आप डेटा जनरेट कर रहे हो। आपने कोई एक इमेज सेंड की, आपने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट किया, तो डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो बहुत हाई स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है। यदि कोई पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी कोई ब्लॉग या पोस्ट लिखता है, तो आए दिन आप ट्विटर पे देखते हो कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स आते हैं, पोस्ट आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये सब डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है और बल्क में डेटा क्रिएट होता है। फाइन, सो नाउअडेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, डेटा का बहुत लार्ज वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, और वो भी बहुत हाई स्पीड से।
ठीक है, सो ये चीज अच्छे से क्लियर हुआ। सो एज अ रिजल्ट डेटा स्टोरेज हैज बिकम अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो यहाँ पे डेटा को स्टोर करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन चुका है। कैसे बन चुका है? हर एक फील्ड की यदि बात करें, हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पे पेशेंट का डेटा, गवर्नमेंट की बात करें तो उसने पॉपुलेशन पीपल्स के डेटा को मेंटेन किया हुआ है सेंसस के फॉर्म में, ठीक है। बैंक की बात करें तो वहां कस्टमर्स का डेटा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां एम्प्लॉयज का, कंपनीज की बात करें तो वहां पे भी एम्प्लॉयज का डेटा मेंटेन किया जाता है, स्कूल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन किया जाता है। तो हर जगह डेटा ही डेटा है जो मेंटेन किया जा रहा है, और अब इसे स्टोर करना कहीं ना कहीं एक बहुत चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए हो चुका है, क्योंकि जो डेटा जनरेट हो रहा है वो बिग डेटा के फॉर्म में जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? नाउ however the decrease in the cost of digital storage devices has helped in simplify this task। तो अब आपने देखा होगा कि जो भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, उनका रेट भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो जब डिजिटल डिवाइसेस जो हैं, जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, यदि उसके कॉस्ट में डिक्रीज होता है तो हम इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इजिली मैनेज करके रख सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर न्यूमरस डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस। अब सभी को डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस पता ही है, ठीक है। आपको कोई मूवी स्टोर करनी है, ठीक है, तो आप पेन ड्राइव का यूज कर सकते हो, इवन आप अपने मोबाइल फोन का यूज कर सकते हो, वहां पे भी आपके पास में स्टोरेज होती है, इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज होती है। ऐसे कंप्यूटर में भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो गई, रेम रोम वगैरह जो होती है, सीडी डीवीडी होती है, टैब ड्राइव्स होती है, पेन ड्राइव्स होती है, मेमोरी कार्ड्स होती हैं। अब तो इंटरनेट पे भी आपको क्या है, अवेलेबल होती है स्टोरेज, ठीक है। इंटरनेट पे भी आप स्टोरेज स्पेस को परचेज कर सकते हो स्टोर करने के लिए अपने डेटा को, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। सो वी स्टोर डेटा लाइक इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियोस एक्सेट्रा एज फाइल्स इन आवर कंप्यूटर। तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करके इन डिवाइसेस में रख सकते हो। जैसे कि डेटा कितने टाइप का हुआ, ये भी हमने देखा था कि अलग अलग फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल होता है ना, प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं हम। इमेजेस में, ऑडियोज में, वीडियोस में, हर तरीके का डेटा अवेलेबल है जिसे आप स्टोर करके रख सकते हो। सो लाइकवाइज यदि बात करें तो स्कूल, हॉस्पिटल डेटा आर स्टोर्ड इन अ डेटा फाइल। जैसे स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंप्लॉयज का डेटा हुआ, ये सब कहाँ मेंटेन किया जाता है, ये सब डेटा फाइल्स में मेंटेन किया जाता है। सो वी यूज कंप्यूटर्स, इसके लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं ताकि आप इन डेटा फाइल्स में जो डेटा है उसे ऐड कर सको, है ना। उस डेटा में आप और डेटा को स्टोर कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, है ना। सो प्रोसेस दिस डेटा फाइल्स एज टू गेट रिजल्ट। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डेटा में चेंजेस कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो, राइट। इसीलिए तो हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। फाइन। सो फाइल प्रोसेसिंग जो सिस्टम होता है पहले यूज किया जाता था, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी, ठीक है, जो हमने डेटाबेस मैनेजमेंट वाले सिस्टम में डिटेल में समझा है। So the file processing has certain limitations which can be overcome by DBMS database management systems. So database management system में properly एक well structured manner में organized way में आप डेटा को मैनेज कर सकते हो। फाइल सिस्टम में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, कुछ लिमिटेशंस थी जिसको ओवरकम किया गया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के थ्रू। तो डीबीएमएस के अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, कलेक्ट करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर यूज, साथ ही आप उसमें मैनिपुलेशंस भी कर सकते हो। सो होप आपको ये समझ में आया कि आज हमने देखा कि डेटा स्टोरेज क्या हुआ। यदि एग्जाम में आता है कि डेटा स्टोरेज क्या होता है, इस पे कुछ पॉइंट्स यदि आपको लिखने को आते हैं, लाइक फीचर्स पूछ लिया आपसे, क्या कौन से डिवाइसेस होते हैं जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हो, क्यों नीड हुई डेटा स्टोरेज की, तो ये जो पॉइंट्स मैंने आज समझाए होप आपको समझ में आए होंगे। बस यही सारे पॉइंट्स आपको आंसर में लिखकर आने हैं। ओके, सो यदि वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इसे आप YouTube के साथ साथ एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी। magnetbrains.com आपको टाइप करना है। ओके, जैसे टाइप करोगे तो इस तरीके का वेब पेज आपको शो होगा और यहाँ पे आपको क्लास 11 सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे क्लास 11 सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स के लिस्ट पर, जहाँ आपको सारे सब्जेक्ट शो होना, उसमें आपको अपना सब्जेक्ट क्लास 11 आईपी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आईपी सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे अपने चैप्टर्स की लिस्ट पर। सो जितने भी चैप्टर्स है क्लास 11 आईपी में हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, सो सारे चैप्टर्स की वीडियो, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल सब चीज़ें अवेलेबल है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, वॉच नाउ पे क्लिक करना, तो आप का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से वीडियो प्ले होगा। सो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।